Hi everyone, welcome back to my channel. I am Lisa and thank you so much for joining me. ये आपके लिए है इस वीक की प्रिडिक्शन बेस्ड ऑन योर ज़ोडिक साइन। साथ में मैं यहाँ पर आपके लिए शेयर करने वाली हूँ ओरेकल गाइडेंस एज वेल कि इस वीक में आपके लिए क्या गाइडेंस है, जो एंजल्स चाहती हैं कि आप उस चीज़ को फॉलो करें और आपको इस वीक की सक्सेस एंड लक मिलेगा। विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प दिया हुआ है। सन मून सनशाइन आप जो भी फॉलो करते हैं, सनशाइन या मून साइन, आप उसके अकॉर्डिंग इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, सो आई विल गोइंग टू स्टार्ट विद एरीज एंड अदर ज़ोडिक साइन। आई विल सी यू इन योर रीडिंग। हाय एरीज, जान लेते हैं आपके लिए ये वीक क्या कह रहा है। आपकी पर्सनल लाइफ वी हैव 4 ऑफ सॉर्ड और योर करियर वी हैव द 3 ऑफ कप। एरीज, ये वीक आपके लिए दोनों ही जगह पर देखें तो बहुत डिफरेंट है। एज दिस वीक पर्सनल लाइफ आपकी एनर्जी में पॉज आ रहा है। ये कोई हेल्थ इश्यूज़ हो या फिर आप खुद रेस्ट लेना चाहें, या आपकी एनर्जी में उतना एक्टिव एंड पॉजिटिविटी नहीं रहेगी। एंड दिस इज़ द रीज़न यू आर इन अ स्लीपिंग और रेस्टिंग और रिलैक्सिंग जोन। स्पेशली ये वाइब्स आ रही हैं कि इस वीक में आप कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में सोचेंगे और उस पर वर्कआउट करने का प्लान करेंगे कि अब मैं पास्ट की चीज़ों को लेकर हील करता हूँ या करती हूँ, या फिर मैं इन चीज़ों में से अब मैं आई वॉन्ट टू फाइनलाइज समथिंग। क्योंकि आप डे एंड नाइट यू आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग सम ऑफ द थिंग्स और उसमें आप एक फाइनल कंक्लूजन नहीं लेकर आ पा रहे हैं। दिस वीक इज़ समथिंग जहाँ पे आप चीज़ों को डिसाइड करेंगे और आप बहुत ही ज़्यादा इंट्रोवर्ट एनर्जी के साथ हैं, तो आप बहुत ओपन अप नहीं हो रहे हैं। कैजुअली यू आर नॉट इन्वॉल्विंग विद सोशल सर्कल, या फिर आप बहुत ज़्यादा अपने फैमिली मेम्बर से भी ज़्यादा अपनी बातों को शेयर नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे डिफरेंसेस आ रहे हैं, ठीक है। ये वीक नेगेटिव नहीं है। दिस वीक इज़ ऑल अबाउट डीप एनालिसिस, जो आप खुद, हम अपने सेल्फ अवेयर और हम अपने आप से जब बातें करते हैं और उसी बेसिस पे आप यहाँ पर डिसाइड करने वाले हैं फर्दर प्लान एंड फर्दर स्टेप टुवर्ड्स योर फ्यूचर। देन वी हैव 3 ऑफ कप फॉर योर करियर। इस वीक के अंदर आपके लिए सेलिब्रेशन है। करियर वाइज आप बहुत खुश रहने वाले हैं। आपकी ग्रोथ हो या किसी और आपके लविंग और नियर और डियर वंस की, कहीं ना कहीं देयर इज़ ग्रेट सक्सेस, ग्रेट यूनिटी, या मैं बोलूँ एक चीयरफुल टाइम जिसमें आप मेमोरीज़ और आप एक दूसरे के साथ कोलैब होके बहुत कुछ अच्छा पॉजिटिव टाइम स्पेंड करेंगे। ओके, सो एज दिस इज़ गोइंग अप्रैल एंड दिस इज़ ऑल योर मंथ एरीज, तो यहाँ पर एनर्जी दिख ही रही है कि हाँ, देयर इज़ पॉसिबिलिटी ऑफ बर्थडे सेलिब्रेशन एंड एवरीथिंग। उसी चीज़ में आप अब अपनी फ्यूचर लाइफ के बारे में बहुत सीरियस होकर चीज़ों को सोचने की यहाँ एनर्जी दिख रही है। एरीज, इट्स ऑल अबाउट सेल्फ एनालिसिस एंड रिवाइविंग एंड रेजुनेटिंग योर सेल्फ। इस वीक में आप यही कर रहे हैं, अपने ऊपर अपनी चीज़ों को एग्जामिन। फर्स्ट, चेंज डायरेक्शन। इट्स अ टाइम टू चेंज डायरेक्शन। इट्स टाइम टू ब्रिंग सम चेंजेस इन थॉट्स, पर्सपेक्टिव एंड प्लानिंग। और साथ में आपके लिए यूज़ योर विजडम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइम पे मैच्योरिटी बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा आप अपनी विजडम को यूज़ करेंगे तो आप एक राइट पाथ, राइट डिसीज़न और राइट कनेक्शन की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। एरीज, दिस इज़ ऑल फॉर यू। आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। एंड इफ़ यू वांट क्रिस्टल, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए। आई विल सजेस्ट यू जो आपके लिए लकी है एज एन क्रिस्टल और क्रिस्टल ज्वेलरी और जैम स्टोन दैन एनीथिंग। ओके, दिस इज़ ऑल, बाय। हाय टॉरस, जान लेते हैं ये वीक आपके लिए क्या कह रहा है। पर्सनल लाइफ वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स और करियर में देखते हैं वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स। टॉरस, इट्स अ विन विन टाइम फॉर यू, क्योंकि इस वीक में अगर हम बात करें तो पर्सनल लाइफ में आपको ऑनर, रेस्पेक्ट एंड प्रिविलेजेस मिल रहे हैं। आपको हर कोई पूछ रहा है, आपको वैल्यू दे रहा है, आपके लेकर अट्रैक्टिव फील कर रहा है, आपको लेके काफ़ी ज़्यादा अच्छा ऑरा दिख रहा है, ठीक है। इट्स अ ग्रेट टाइम जहाँ पे ऑनर, रेस्पेक्ट तो मिलने ही वाला है। साथ ही साथ आप खुद भी और लोगों के लिए
पॉजिटिव रिजल्ट्स, रेस्पॉन्स एंड कंडीशंस क्रिएट करेंगे कि वो भी खुश हों. सो किंग ऑफ वॉन्ड्स, फाइंडिंग अ राइट पार्टनर, और आपके आसपास भी आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिनके साथ आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनेगी. सो ये वीक बहुत ही रिलायबल है, रिलेटेबल है आपकी खुद की एनर्जी से. एज एन टॉरस यहाँ आप कॉन्फिडेंट रहेंगे और आपके काम, आपके नेचर, आपके जो रिलेशनशिप्स हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा आपको यहाँ लव एंड रेस्पेक्ट देखने को मिलेगा. इम्पॉर्टेंटली अगर आप प्रपोजल देख रहे हैं, मैरिज को लेके कुछ सोच रहे हैं या फिर पार्टनर के साथ कुछ चीज़ें अलाइन करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा वीक है, क्योंकि यहाँ पे उनकी एनर्जी बहुत ही लविंग एंड अंडरस्टैंडिंग की दिख रही है. ठीक है, सो यू कैन टॉक एंड डिस्कस फॉर द कमिटमेंट एंड फ्यूचर प्लान. देन वी हैव द 9 ऑफ पेंटिकल फॉर करियर. करियर में तो आप बहुत ही ओरिएंटेड हो रहे हैं टुवर्ड्स योर इंडिविजुअल ग्रोथ. तो ये बिजनेस हो या फिर कोई हायर पोजीशन की बात हो या अपने करियर में गोल अचीव करना इंडिपेंडेंटली, यहाँ आप मनी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी, खुद की सिक्योरिटी को लेके बहुत ध्यान देंगे और आप अपने आप को लेके बहुत अप्रिशिएट भी कर रहे हैं इस वीक में, राइट, कि आप अच्छा कर रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं और आप वेल सेटल फील कर रहे हैं एंड थिंग्स आर ग्रोइंग. सो यहाँ आप बहुत सेल्फ सेंट्रिक दिख रहे हैं और इट्स कम्प्लीटली ओके, क्योंकि आप अपने आप को रिजर्व कर रहे हैं. यू आर नॉट वेस्टिंग योर टाइम इन एनीथिंग, यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन योर गोल. तो ये वीक करियर वाइज बहुत विन विन का है. फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और सेटलमेंट और रिसीविंग समथिंग ग्रेट, जिसकी वजह से आपको सुकून रहेगा करियर में. सो एंजल मैसेज देख लेते हैं क्या है. एक्सेस योर रिलेशनशिप. तो मैं आपसे बात ही कह रही थी कि ये एक अच्छा टाइम है जहाँ पे डिस्कशन, टॉक, अंडरस्टैंडिंग एंड कम्युनिकेशन से आपके लिए अच्छी बात बन सकती है. तो डू दिस, इट्स अ ग्रेट टाइम टू मेक थिंग्स इन योर फेवर. इवन फैमिली, सिबलिंग, मॉम एंड डैड से भी आपकी अच्छी बातचीत हो सकती है. डिस्कस करें, लिव इन दिस मोमेंट. यही तो आप कर रहे हैं अपने करियर में. इस वीक में आप अपने आप को अप्रिशिएट करेंगे और आप जो ग्रोथ पे हैं, आप जो कर रहे हैं, आपकी जो जर्नी चल रही है, उस चीज़ को लेकर आप इंजॉय करने वाले हैं. सो इट्स टाइम टू बी इन प्रेजेंट. ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर यू टॉरस. आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट. कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. पर्सनल रीडिंग लेनी है, पर्सनली आप अपने क्वेश्चन के आंसर जानना चाहते हैं तो वेबसाइट से रीडिंग बुक कीजिए. एंड इफ़ यू वांट क्रिस्टल्स एंड जेमस्टोन फॉर योर लक, बट आपको नहीं पता कि वो कौन से जेमस्टोन क्रिस्टल्स हैं जो आपके लिए बहुत अच्छी एनर्जी ला सकते हैं आपकी लाइफ में, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं. आई विल सजेस्ट यू. ओके, बाय. हाय जेमिनाइन, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है. सो पर्सनल लाइफ में देखते हैं. सबसे पहले वी हैव द स्ट्रेंथ. ओके, और करियर की बात करें तो वी हैव द 6 ऑफ वॉन्ड्स. दोनों ही जगह पर हम देखें तो आप अपने आप में एक लीडर के रूप में दिख रहे हैं. मतलब यू आर कमिंग इंडिपेंडेंट एंड हैंडलिंग एवरीथिंग. सो पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा सूदिंग या रिलैक्सिंग एनर्जी नहीं आ रही है. दिस वीक इज़ ऑल यू आर नॉट गिविंग अप, यू आर ट्राइंग योर बेस्ट, यू आर जस्ट कोपिंग थिंग्स. एंगरनेस, फ्रस्ट्रेशन को कंट्रोल कर रहे हैं. पेशेंस लेकर चल रहे हो आप. उम्मीद कर रहे हो कि नहीं ठीक है, आई विल मैनेज, आई विल ट्राई माई बेस्ट, आई विल मेक इट इन माई फेवर. तो इस वीक में आप अपनी स्ट्रेंथ पुट ऑन कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप को सेव करने में, या अपने लिए कुछ अच्छा क्रिएट करने के लिए, या अपने एटमॉस्फेयर को पॉजिटिव बनाने के लिए. सो यू आर जस्ट हैंडलिंग योर सेल्फ वेरी वेल. ओके, तो इस वीक में विक्ट्री भी आपकी है क्योंकि आप आ रहे हैं स्ट्रेंथ के साथ. यू आर कंट्रोलिंग लायन. तो दिस मच करेज एंड ब्रेवरी आपके अंदर दिख रही है टू हैंडल एवरीथिंग. तो ये वीक आपके फेवर में रहेगा, बट हाँ बहुत सूदिंग नहीं रहेगा क्योंकि आपको इसके अंदर एफर्ट्स डालने हैं. आप ऐसे ही मान के चलो, अगर आपको एक एनिमल को कंट्रोल करना है तो आपको कितने एफर्ट्स डालने होंगे. सेम वे में, और बेसिकली फॉर लायन आ रहा है, सेम वे में आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है इस वीक में. सो यू नीड सम एफर्ट्स, सम पावर, सम स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट फॉर योर सेल्फ. वही आप यहाँ पर शो करेंगे. एंड ब्रेवरी, करेज बहुत दिख रहा है. ठीक है, तो हिम्मत नहीं हारने वाले इस वीक में. जो भी आए आप अच्छे से मैनेज कर लेंगे. सो यू आर नॉट गिविंग अप हेयर इन दिस वीक. सो सारी सिचुएशन आप
मैनेज करेंगे। देन वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स इन करियर। करियर में आपके लिए विक्ट्री आ रही है तो इन्जॉय, क्योंकि इस वीक में आपको अप्रिशिएशन रही, या आपको लोग फॉलो करें, या फिर आपको लोग काफ़ी मोटिवेट करें, या आपसे इंस्पायर होंगे। इस वीक में आपकी वाह है, मतलब विन विन है। ओके, एंड इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग सम अपॉर्चुनिटी और सम गुड रिजल्ट, डेफिनेटली इस वीक में आपका कुछ ऐसा आउटकम आने के चांसेस हैं जिनसे कि आप भी खुश होंगे, आपका भी नाम यहाँ पर नेम फेम मिलेगा, और आपकी फैमिली भी प्राउड फील कर सकती है। ठीक है, सो 6 ऑफ वॉन्ड्स, इट्स अ विक्ट्री टाइम, सेलिब्रेशन टाइम, enjoyment time for the result, for the outcome. So be ready for the good result and outcome, क्योंकि इस वीक में आप वो क्रिएट कर सकते हैं। Let me see आपके लिए इस वीक की गाइडेंस क्या है। सो चेंज डायरेक्शन, इट्स टाइम टू फोकस ऑन द न्यू थिंग्स और टू ब्रिंग समथिंग चेंज, सो दैट आपके काम, आपकी विश आप अट्रैक्ट कर पाएँ। दूसरा आपके लिए जो एनर्जी दिख रही है, क्लियर आउट द डेब्रिज। सो दिस इज़ द टाइम टू क्लियर आउट द क्लटर, मतलब जो जो चीज़ें वेस्ट हैं, जो जो चीज़ें नेगेटिव हैं, या जो जो चीज़ें आपके लिए अब बिल्कुल भी यूज़ में नहीं हैं, इट्स टाइम टू क्लीन आउट, वॉश ऑफ। जैसे हम अपनी वार्डरोब को फिल्टर करते हैं, ऐसे आपको अपनी लाइफ को करना चाहिए इस टाइम पर, जिससे कि जो भी आपके ऑरा से मैच नहीं होता है, जो चीज़ नेगेटिव है, या फिर लोग, या फिर इस तरीके का एम्बियंस, सो इट्स टाइम टू जस्ट क्लीन एवरीथिंग। ठीक है, तो गो फॉर इट, फिल्टर आउट द थिंग्स जिससे कि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आए। सो दिस इज़ ऑल, विशिंग यू अ वेरी गुड लक। इफ़ यू नीड सम क्रिस्टल्स फॉर योर लक, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग, सो आप वेबसाइट से रीडिंग बुक कर सकते हैं। ओके, बाय। हाय कैंसर, जान लेते हैं ये वीक आपके लिए क्या कह रहा है। सो दिस वीक योर एनर्जी, वी हैव द एम्परर, और करियर को लेके देखा जाए तो वी हैव द 10 ऑफ सॉर्ड। सो कैंसर, ये एक ऐसा वीक है जहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें होने वाली हैं, इवेंट्स, बिकॉज एज पर एम्परर दिस इज़ द वीक जहाँ आप अपने फ्यूचर को बहुत कंसर्न करने वाले हैं, और उसी में आपकी जो अथॉरिटी है, बेसिकली फैमिली, कल्चर, सिस्टम और रिलीजियस थिंग्स, दैट विल गोना कम इन फ्रंट। ऐसे होता है ना कि हम ये फॉलो करते हैं या फिर यही होता है, तो कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स या फिर जो आपके कल्चर, कस्टम, ट्रेडिशंस हैं, वो आपके सामने आ सकते हैं एज एन बैरियर और एज एन डोमिनेंसी के साथ। ठीक है, रूल्स रेगुलेशन अलॉन्ग विद दिस, आप यहाँ पे अपने फ्यूचर को लेके बहुत ही स्टेबल एंड सिक्योर करना चाहते हैं, तो आप उस चीज़ की टेंशन लेंगे, आप उस चीज़ का कंसर्न करेंगे। बेसिकली टेंशन नहीं ले रहे हैं, अगर मैं बोलूँ तो यू आर कमिंग वेरी प्रैक्टिकल। सो आप प्लान करेंगे कि अब क्या नेक्स्ट, कैसे चीज़ों को एग्जीक्यूट करना चाहिए, बिकॉज आई डोंट वांट टू बी इनसिक्योर, आई डोंट वांट टू बी अनस्टेबल, आई वांट टू सिक्योर नाउ, आई वांट टू सेटल डाउन नाउ, आई वांट कमिटमेंट। इस तरीके के आपके थॉट्स बनेंगे। तो यहाँ पे पेरेंट्स का भी इन्वॉल्वमेंट दिख सकता है, मैरिज कंसर्न और मैरिज कम्युनिकेशन की भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, साथ ही साथ रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ है, सो वहाँ पे एक मेजर डिस्कशन, और आइदर इवन इफ़ यू आर सिंगल, सो यू आर थिंकिंग अबाउट नाउ फॉर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन इन रिलेशनशिप। ओके, फैमिली कंसर्न, इस तरीके से आप यहाँ पे बहुत ही मैच्योर बातें करते हुए, मैच्योर प्लानिंग के साथ दिख रहे हैं इस वीक में कैंसर। ठीक है, देन वी हैव द 10 ऑफ सॉर्ड। करियर में कुछ चीज़ों को लेके आपकी एनर्जी में बहुत डिमोटिवेशन दिख रहा है। दिस कुड बी द स्ट्रेस, दिस कुड बी सम टायर्डनेस। जो आप कर रहे हैं, जो आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जो चीज़ें आप प्लान अप कर रहे हैं, उसमें आपको डिले या फिर वेट या नेगेटिविटी, उस वजह से आपकी एनर्जी के अंदर थकावट आ रही है, टायर्ड और डीमोटिवेशन यहाँ दिख रहा है। सो ज़रूरी नहीं कि हर कोई आपको यहाँ पे सपोर्ट करेगा। इट्स ऑल अ सिंगल मैन वॉर, और आई मस्ट से कि यू आर द ओनली वन टू एग्जीक्यूट योर जर्नी। सो यहाँ आपके लिए आ रहा है कि दूसरों पे जल्दी से ट्रस्ट ना करें, क्योंकि यहाँ पे बैक स्टैप की भी एनर्जी है। जो भी पास्ट में आपके साथ हुआ है, कॉन्सिक्वेंसेज हों या रिजल्ट्स अब आए हों, उनकी वजह से आपके माइंड में कुछ चीज़ों को लेके स्ट्रेस बना रह सकता है। ओके, सो लेट मी सी आपके लिए यहाँ पर क्या एनर्जी आ रही है। सो चूज़ टू एम्पावर योर सेल्फ। देखो यहाँ पे भी एम्परर आ रहा है, दैट इज़ ऑल कि आप खुद में अपनी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और फ्यूचर प्लान एंड स्टेबिलिटी पे ध्यान दें। दिस इज़ द टाइम टू ब्रिंग द एम्पावरमेंट टू यू।
पावर इज़ इन योर कंट्रोल, आपके पास पावर इंडिविजुअलिटी होनी चाहिए। इसी के साथ और देख लेते हैं, एक और चीज़ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट दिख रही है, चूज़ टू एम्पावर योर सेल्फ। ये एक ऐसा टाइम है कि आप अपने खुद डिसीजंस लें लाइफ के, कोई और पे डिपेंडेंट ना रहें। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड। ओके, सो लेट मी सी नाउ आपके लिए बी माइंडफुल ऑफ कन्फ्लिक्ट्स। ये भी ध्यान दीजिए कि आप किससे कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, कौन कंपटीशन में है, या फिर किस चीज़ को लेके आपको ज़्यादा स्ट्रेस है। इट्स टाइम टू रियली इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअली आप किस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं, या फिर किस पर्सन से आया, किस सिचुएशन में आपका कंपटीशन है। क्योंकि हो सकता है कुछ चीज़ें आपकी लाइफ की ऐसी होगी जिसमें बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है टू सेलेक्ट एनी कन्फ्लिक्ट टू बी अपोजिट। हो सकता है साथ मिलके ज़्यादा काम हो सकता है, तो बिल्कुल भी आपको अगेंस्ट नहीं होना है। ओके, सो दिस इज़ ऑल विच इज़ कमिंग फॉर यू। आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट, सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी, और साथ में अगर आप क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं फॉर योर लक, टू चेंज योर एनर्जी एंड टू ब्रिंग द फॉर्च्यून, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। आई विल सजेस्ट यू। ओके, बाय। हाय लियो, जान लेते हैं इस वीक की आपकी एनर्जी क्या है। पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ के लिए हम देखेंगे। सो पर्सनल लाइफ वी हैव एस ऑफ पेंटिकल, एंड professional life we have the death card. So Leo, it's a great time because as per ace of pentacle, it's a good time for commitment, receiving good news, lots of motivation and efforts. तो इस वीक में आपको यहाँ पे एक पॉजिटिव एटीट्यूड और एक एनकरेजमेंट दिखेगा। आपको अपने रिलेशनशिप, अपनी लाइफ, अपने पर्सनल ग्रोथ में भी कॉन्फिडेंस आएगा, और जैसे कुछ चाहते हैं कि ये चीज़ इस तक टाइम तक हो जाए, या इस तरीके का आपको कुछ रिवॉर्ड्स मिलें, मीन्स फाइनल आउटकम, तो हाँ वो चीज़ भी पॉसिबल है। क्योंकि यहाँ एक ऐसा पीरियड दिख रहा है जहाँ पे आप अपने लॉन्ग टर्म की प्लानिंग, लॉन्ग टर्म के डिसीज़न के लिए कॉन्फिडेंट होकर आगे बढ़ रहे हैं, और यू आर पुटिंग एफर्ट्स इन योर रिलेशनशिप, यू आर पुटिंग एफर्ट्स इन योर पर्सनल ग्रोथ, पर्सनल लाइफ। यहाँ पे आप अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए भी बहुत ध्यान देंगे, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा आ रहा है कि आप किसी भी ड्रीम, किसी भी विश या किसी रिलेशनशिप और फ्यूचर प्लानिंग का अब एक स्टेप फॉरवर्ड ले रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, जहाँ पे आप ऐसा नहीं कि बस रिलेशनशिप की बात है, इट कुड बी योर पर्सनल ग्रोथ, इंडिविजुअलिटी। क्योंकि यहाँ यू आर थिंकिंग अबाउट योर हेल्थ, यू आर थिंकिंग अबाउट योर हीलिंग, यू आर थिंकिंग अबाउट योर ओन इंडिविजुअल हैप्पीनेस। ठीक है, तो पर्सनल एंड अगर हम देखें या रिलेशनशिप, यहाँ आपकी तरफ से एफर्ट्स दिख रहे हैं बाय बिलीविंग, बाय ड्रीमिंग समथिंग रियली गुड। लाइक आप किसी से मैरिज करना चाहते हैं, या आप चाहते हैं किसी के साथ आपका फ्यूचर रहे रिलेशनशिप में, तो यू आर डेडिकेटली कमिंग टू पुटिंग एफर्ट्स। तो ये बहुत अच्छा टाइम है। ओके, और साथ में यहाँ पे आ रहा है डेथ कार्ड फॉर योर करियर, जहाँ आपके लिए बिग ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंजेस हैं। तो आप बहुत सारी चीज़ों में अब एक नया चैप्टर ला रहे हैं करियर में। ठीक है, इट कुड बी लोकेशन चेंज, जॉब चेंज, बिजनेस आइडियाज़ चेंज, और आइदर सम न्यू पॉलिसी और न्यू प्लानिंग। हेयर यू कैन सी द हॉर्स हेयर, दिस इज़ इंडिकेटिंग द कंप्लीट फ्रेश न्यू बिगनिंग, जहाँ पे आप फॉरवर्ड हो रहे हैं। ठीक है, तो इट्स अ टाइम जहाँ पे कुछ बैरियर या ब्लॉकेजेस या फिर जो चीज़ अभी तक रुकी हुई थी, वो चैप्टर अब एंड होगा, और फ्रेश न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग फॉर यू विद द चेंज। ये ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, एक ट्रांजिशन पीरियड। जैसे कि मानो आपके पास कुछ चीज़ है, अब आपने उसको बदल के कुछ नया कर दिया, सो इट्स अ ट्रांजिशन पीरियड, मॉडिफिकेशन इन योर करियर। वही आप यहाँ करने वाले हैं लियो इस वीक में। सो लेट मी चेक आपकी एंजल मैसेज क्या है। वी हैव बी माइंडफुल ऑफ कन्फ्लिक्ट्स, तो वो आपके लिए एनर्जी आ रही है कि ये ध्यान दीजिए कि आप किससे फाइट कर रहे हैं, या किस चीज़ पे आपका कंसर्न है, क्या चीज़ें हैं जो आपको बॉदर कर रही हैं, उन चीज़ों को सोचना होगा। क्योंकि ऐसा नहीं कि जो चीज़ें आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, आप उन चीज़ों पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हों, या उन चीज़ों के लिए आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, दैट इज़ नॉट फॉर यू एज गुड फॉर यू। ठीक है, सो यू हैव टू थिंक अबाउट दिस एंड प्रैक्टिस विजुअलाइजेशन। इट्स अ टाइम फॉर ट्रांजेक्शन, जैसे मैं बता ही रही थी, तो इट्स अ टाइम ऑफ प्लानिंग एंड मैनिफेस्टिंग
एंड बैलेंसिंग योर चक्रा। तो विजुअलाइजेशन करने के लिए आ रहा है, मतलब कि अपनी डीप लॉन्ग टर्म प्लानिंग। ऐसा होता है ना, हम कोई वर्क है, कोई हमारा ड्रीम है, कोई रिलेशनशिप है, हम मतलब फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं उस चीज़ को कि अब हम ऐसा चाहते हैं, ऐसा मिल जाए, इतना अच्छा रिजल्ट आ जाए, या इतना बेनिफिट्स हो जाए, या इतनी ग्रोथ, या इतना हैप्पीनेस। तो यू आर ऑल्सो, इट्स अ गुड टाइम टू विजुअलाइज योर प्लानिंग। जो आप चाहते हैं उसको विजुअलाइज करें, उसको अपने विज़न में लाएं, जिससे कि आपकी विशेस पूरी हो पाएँ। यहाँ पे भी देखो, आप लॉन्ग टर्म की कुछ चीज़ों को विजुअलाइज कर रहे हैं, देन यू आर टेकिंग स्टेप फॉरवर्ड। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर यू लियो। आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट। सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। एंड इफ़ यू वांट क्रिस्टल्स, सो वो आपको इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। आई विल गोइंग टू सजेस्ट यू। ओके, बाय। हाय वर्गो, जान लेते हैं आपके लिए ये वीक क्या कह रहा है। So first, for your personal life we have 8 of Swords and Virgo आपके करियर के लिए आ रहा है यहाँ पर द सन। सो वर्गो, दोनों बहुत डिफरेंट एनर्जी हैं। पर्सनल लाइफ में देयर इज़ अ हेल्पलेसनेस, कुछ चीज़ों को लेके आपको टेंशन क्रिएट होगा, या फिर आप बहुत ओवरथिंक करेंगे कि ये क्यों नहीं है, ऐसा क्यों नहीं है, अभी क्यों नहीं हो रहा। बिकॉज हेयर यू आर कमिंग हेल्पलेस विद योर पर्सपेक्टिव, मतलब आपके पास जो सिचुएशन है उसमें आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कुछ बदल नहीं पा रहे हैं, या कुछ आपको होप नहीं दिख रही है। दैट इज़ गोइंग टू क्रिएट लॉट्स ऑफ स्ट्रेस। जैसे कि आप बंद गए हैं, जैसे आप रुक गए हैं, जैसे कि आप स्टक हो गए हैं। ठीक है, तो यहाँ आपकी जो सोच है, या फिर आपका जो नज़रिया है, या फिर जो आपकी अभी सिचुएशन है, कंडीशन है, उस चीज़ को लेकर आपको ऐसा फील होगा कि देयर आर लॉट्स ऑफ बैरियर एंड आप कुछ रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, आप कुछ चीज़ों को सही नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अलॉन्ग विद दिस वी हैव द सन एनर्जी, और ये सन एनर्जी यहाँ बता रहा है करियर वाइज इट्स अ ग्रेट टाइम टू अलाइन योर ऑल द चक्रास, क्योंकि यहाँ आपके प्लैनेट्स आपके सपोर्ट में हैं। सन इज़ इंडिकेटिंग नेम, और आपको नई अपॉर्चुनिटी, अ न्यू रे ऑफ होप एंड कॉन्फिडेंस। साथ में आपकी जो एफर्ट्स हैं, या फिर आपका जो रिवॉर्ड है, वो विजुलाइज जो कर रहे हैं वो दिखेगा, मतलब आपकी मेहनत दिखेगी, आपको उस चीज़ का एक्नॉलेजमेंट, या उस चीज़ का आपको सामने अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। ओके, तो सन इज़ एक्चुअली इंक्लूडिंग अ काइंड ऑफ कॉन्फिडेंट एनर्जी इन यू, जिससे कि आप सोर्स ऑफ एनर्जी से अपने लिए बहुत कुछ अच्छा क्रिएट कर रहे हैं। एंड एवरीबडी इज़ अंडरस्टैंडिंग एंड रिकॉग्नाइजिंग दैट, हर कोई आपके टैलेंट स्किल को अप्रिशिएट कर रहा है। ठीक है, सो इट्स अ ग्रेट पीरियड, और एज पर सन कुछ नई जगह पर आप अपने आप को सर्च आउट कीजिए, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ इन करियर, क्योंकि यहाँ पर एक नई अपॉर्चुनिटी की चांसेस बन रहे हैं। सो जब आप खुद सर्च करेंगे देन यू विल गेट द सक्सेस। ठीक है, सो लेट मी सी ओरेकल गाइडेंस क्या है। ईट हेल्दी फुल फूड, तो कहीं ना कहीं एक हेल्दी फूड की ज़रूरत है, जिससे कि माइंड बॉडी की हीलिंग होगी, और आप जितना नेगेटिव या फिर जितना डाउटफुल या फिर अपने आप को स्टक फील कर रहे हैं वो चीज़ें बदलेंगी। इट्स ऑल अबाउट अप्रोच एंड पर्सपेक्टिव, जो हमारे फूड से लेके हमारे थॉट तक हर चीज़ जो हम फीड करते हैं अपने आप को, उस पर डिपेंड करती है। तो यू ऑल्सो हैव टू ईट वेल। आप हो सकता है अपनी हेल्थ को इग्नोर कर रहे हैं कुछ टाइम से, एंड एक्सपेक्ट अ मिरेकल, दैट्स व्हाट द मैजिक बिलीव। अगर आप कॉन्फिडेंट होंगे, आप बिलीव करेंगे कि हाँ मेरी चीज़ें ज़रूर होंगी, आई पुट माई एफर्ट्स, सो आप एक्सपेक्ट भी करेंगे कि मिरेकल आपको देखने को मिले। ठीक है, सो यू हैव टू एक्सपेक्ट, you have to be hopeful, you have to believe. All right, so this is all for you Virgo. I hope this reading will resonate, so comment section में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। एंड इफ़ यू वांट क्रिस्टल्स, आपको लकी क्रिस्टल्स अपने लिए चाहिए, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आई विल सजेस्ट यू। ओके, बाय। हाय लिब्रा, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है। सो वी हैव 5 of Wands इन पर्सनल लाइफ, और यहाँ हमारे पास बहुत सारे कार्ड्स आ चुके हैं, तो वी हैव टू शफल अगेन। और करियर में देख लेते हैं आपकी एनर्जी क्या कह रही है। वी हैव द चैरियट। ओके, सो देखो यहाँ पे दोनों एनर्जी जो है वो बहुत ही ज़्यादा अलग अलग थॉट्स के साथ है। पर्सनल लाइफ में आपको यूनिटी, सपोर्ट, या
जो पॉजिटिव आप अप्रोच लेके अगर चल रहे हैं तो दूसरे लोगों का उतना सपोर्ट नहीं मिलेगा, कंपटीशन देखने को मिल रहा है, ठीक है। सो कन्फ्लिक्ट की एनर्जी है। दिस इज़ नॉट अ वीक जहाँ पे आप अपने आर्ग्यूमेंट्स या आप अपनी डिबेट में विन हो जाएंगे और हर कोई आपको यूनिटी या सपोर्ट करेगा या हाँ में हाँ रखेगा, ऐसा नहीं है। आपके थॉट्स, आपके विचार, आपकी प्लानिंग ज़रूरी नहीं कि और लोगों को पसंद आए या फिर वो लोग आपको इस चीज़ के अंदर एग्रीमेंट दें, ठीक है, लाइक कि ठीक है वी आर ऑल एग्री, ऐसा नहीं दिख रहा है। सो देयर इज़ कन्फ्लिक्ट। ये आउटर कन्फ्लिक्ट भी आपको देखने को मिल सकता है, मतलब फैमिली, इन लॉज और लाइक फ्रेंड्स और योर ओन इन सर्कल। इस तरीके से यहाँ पे इंडिविजुअली देखा जाए तो यू आर कमिंग फाइटिंग एंड गेटिंग कन्फ्लिक्ट्स फ्रॉम आउटसाइड, ओके। तो इट्स नॉट अ गुड एनर्जी ऑल्दो, बट ये ऐसा भी नहीं है कि इट्स मीन्स कि यस दिस वीक विल बी वेरी मच नेगेटिव और सो ऑन। सफरिंग का नहीं है ये वीक, ऐसा है कि आप अपनी ओपिनियन रख रहे हैं, आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं और जो और लोग हैं वो उसके अंदर वो भी कॉम्पिटिटर दिख रहे हैं, वो भी स्टैंड ले रहे हैं। यहाँ पे एक बहुत पॉजिटिव अच्छी बात आ रही है कि इफ़ यू आर लुकिंग फॉर प्रपोजल, मैरिज प्रॉस्पेक्ट हैं आपके, या यू आर जस्ट होपिंग फॉर न्यू पॉजिटिव कनेक्शन, रिलेशनशिप, तो आपके पास कुछ मल्टीपल प्रपोजल्स या कुछ मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ओके। सो कॉम्पिटिशन इज़ हाई। देन वी हैव यहाँ पर चैरियट आ रहा है फॉर योर करियर एंड दैट्स एब्सोल्युटली वेरी पॉजिटिव, क्योंकि आपके लिए एक तो ट्रैवलिंग दिख रही है, एक दूसरे आपकी जो फर्दर प्लानिंग है आप उसको बहुत ही टाइम टेबल, शेड्यूल और विद इंडिपेंडेंसी एंड इंडिविजुअलिटी के साथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इट्स अ टाइम ऑफ लीडर एनर्जी, फोकस और राइट यू नो लाइक यूटिलिटी। यहाँ पे आपकी खुद का फोकस, डिसीजन मेकिंग एंड यूटिलिटी दिख रही है। आप अपने रिसोर्सेज और अपने टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, तो ये वीक आपके लिए अच्छा है। ट्रैवलिंग के साथ साथ कुछ रास्ते दिख रहे हैं जिनको आप चुन लेंगे, फाइनलाइज कर लेंगे और उस पर आगे बढ़ जाएंगे, लाइक दिस वे और दैट वे, व्हाट इज़ राइट फॉर यू, व्हाट इज़ रॉन्ग फॉर यू, व्हाट इज़ करेक्ट एंड व्हाट इज़ इनकरेक्ट। इस तरीके से आप चीज़ों को बहुत ही सेग्रीगेट कर रहे हैं, मतलब बहुत ही फाइन कर रहे हैं, सुपर फाइन कर रहे हैं कि ठीक है दिस इज़ माई वे आउट नाउ, मैं इस चीज़ पे फोकस करूँगा या करूँगी, या फिर ये मेरा पर्पस है, या फिर ये मेरा काम है जिस पे मुझे ध्यान देना है, लाइक दिस, ओके। सो करियर में तो आप काफ़ी सिंसियर आ रहे हैं। और लेट मी सी आपके लिए मैसेज क्या है एंजल्स का। लिव इन द मोमेंट, सो इट्स गुड टू लिव इन दिस मोमेंट इंस्टीड ऑफ ओवर थिंकिंग अ लॉट ऑफ फ्यूचर का ज़्यादा सोचने से कुछ नहीं होगा। इट्स गुड टू जस्ट बी हैप्पी इन दिस प्रेजेंट, तो उससे आप ज़्यादा हीलिंग कर पाएंगे अपनी। एंड वी हैव लेट गो ऑफ रिसेंटमेंट। कहीं ना कहीं आपको जो भी पास्ट की जो सैडनेस है, पास्ट की जो फेलियर्स हैं या नेगेटिविटी है, दुख है, उसको अब लेट गो कर देना चाहिए, क्योंकि लेट गो कर देंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, ओके। देन ओनली यू विल एबल टू प्लान। सो इट्स गुड टू जस्ट वॉश ऑफ योर पास्ट सो दैट यू कैन लुक फॉरवर्ड फॉर फ्यूचर। आपका फोकस फ्यूचर की तरफ होना चाहिए, ये दोनों ही जगह के लिए आ रहा है। ऑल राइट, सो दिस इज़ ऑल फॉर यू लिब्रा। आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट, सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। एंड इफ़ यू वांट क्रिस्टल्स फॉर यू, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, आई विल सजेस्ट यू। ऑल राइट, बाय। हाय स्कॉर्पियो, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है। सो सबसे पहले फॉर पर्सनल लाइफ वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स, और करियर के लिए है हमारे पास 2 ऑफ सॉर्ड। तो स्कॉर्पियो ये वीक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा एक्टिव एनर्जी के साथ है, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स पर्सनल लाइफ में आपके अंदर पैशन, एंगेजमेंट, एन्जॉयमेंट, फन और अट्रैक्शन दिख रहा है। सो यू आर वेरी रेडी, यू आर सुपर एक्टिव, यू आर सुपर एक्साइटेड फॉर एवरीथिंग एंड एवरी प्लान, ठीक है, इस वीक में। साथ ही साथ जहाँ जहाँ पे जो चीज़ें आपसे अलाइन नहीं हो पाएंगी या फिर आपके फेवर में नहीं होंगी, या फिर जो आपके पेशेंस को टेस्ट करेंगी, वहाँ आपको गुस्सा, नाराज़गी या फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे आपके मूड स्विंग भी दिख रहे हैं और एक्टिव एनर्जी भी दिख रही है। इट सीम्स लाइक कि अगर आपको जो चीज़ पसंद है तो बहुत अच्छा लग रहा है, जहाँ आपको जो चीज़ अच्छी नहीं लग रही तो आप एकदम से रिएक्ट करेंगे, या फिर ये बोलो कि और लोग ये सोचेंगे कि आप ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपका बार बार चेंज हो रहा है मूड, बार बार आपकी चॉइसेस और डिज़ायर बदलती नजर आएंगे इस वीक में। तो ऐसा होता है ना कि व्हेन वी हैव लॉट्स ऑफ मूड स्विंग,
कभी कुछ पसंद आ रहा है, कभी नहीं आ रहा, कभी किसी से बात करनी अच्छी लग रही है फिर नहीं लग रही। तो इस तरीके का आपको एटीट्यूड अपने पार्टनर या अपने आसपास के फ्रेंड्स लोगों से भी देखने को मिल सकता है, जहाँ पे कि उनकी एनर्जी स्टेशनरी नहीं है, इट्स फ्लक्चुएटिंग। ओके, गिविंग वैल्यू एंड देन नॉट गिविंग एनी कॉल और कम्युनिकेशन, ऐसा। देन वी हैव 2 ऑफ सॉर्ड। करियर में आप कुछ चीज़ों को लेकर अब इस वीक में सोचेंगे कि अब मुझे क्या फॉरवर्ड होना चाहिए, किस चीज़ को कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए, क्योंकि आपकी इंट्यूशन कुछ कह रही हैं और सिचुएशन कुछ और है, और आप बिल्कुल भी जो हार्मनी पीस अडेप्ट करना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। तो इस वीक में आपके मन में चलेगा कि ये या वो ऑप्शन, और या फिर कॉपरेशन या फिर कंडीशंस, कॉम्प्रोमाइज़ करूं या फिर अपने लिए स्टैंड लूं। इस तरीके से आपके मन में यहाँ पे मल्टीपल थॉट्स रन करेंगे। ओके, ऑल्दो मैं यहाँ पे आपको एडवाइस भी दे देती हूँ, यहाँ पे कॉपरेशन विद हेल्दी कॉम्प्रोमाइज़ बेहतर है। अगर कॉम्प्रोमाइज़ करके चलते हैं दोनों एक दूसरे को लेकर, कंपनी, मैनेजर, टीम और फ्यूचर प्लान को लेकर अगर कोलैबोरेशन हो जाता है विद हेल्दी कॉम्प्रोमाइज़ तो बहुत अच्छा है। ठीक है, नो से अच्छा है कि कुछ चीज़ें कुछ बात बन जाए बेसिकली। ऑलराइट, सो दिस इज़ योर सिचुएशन जहाँ पे दोनों ही जगह पे मन बदलता रहेगा और थॉट्स बदलते रहेंगे और वही आपको बार बार सोचने को मिलेगा मजबूरन। तो चेक कर लेते हैं। सबसे पहले आपके लिए आ रहा है यूज़ योर विजडम। सो ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पे इग्नाइट एनर्जी देख रहे हैं, फायर एनर्जी, यहाँ पे भी फायर एनर्जी है कि उसको यूटिलाइज़ करें एक मैच्योरिटी के साथ। तो जितना आप मैच्योरली चीज़ों को करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। इसी के साथ यहाँ देख लेते हैं व्हाट एल्स यू कैन गेट। सो ओके, सो वी हैव डू लेस। It's a time not to overthink or either do something that wasting your time. It's important to deep analysis कि क्या आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, कितना करने से आपकी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होती है। ऑलराइट, हार्ड वर्क करना है लेकिन इस तरीके से करना है कि जिससे कि आपको कम काम में ज़्यादा बेनिफिट्स हों, तो उस चीज़ पे फोकस करें। ये हर चीज़ के लिए है, रिलेशनशिप के लिए भी है, पर्सनल लाइफ के लिए भी, करियर के लिए भी। ओके, सो दिस इज़ ऑल। आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट। सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। एंड इफ़ यू वांट क्रिस्टल्स फॉर योर लक, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। बाय। लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है। पर्सनल लाइफ वी हैव द जजमेंट और हियर वी हैव द टेम्परेंस। ओके, तो सजिटेरियस आपकी ही एनर्जी आ रही है यहाँ पर और दैट्स रियली वेरी पॉजिटिव, क्योंकि जजमेंट यहाँ पे पर्सनल लाइफ में आपके लिए हीलिंग दिख रही है। जो आप प्रेयर कर रहे हैं वो यूनिवर्स सुन रहे हैं। इस वीक में आपकी वो विश पूरी हो सकती है जिसके लिए आप बहुत टाइम से प्रे कर रहे हैं, या यू आर एक्सपेक्टिंग हीलिंग, रिकवरी, हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, अपनी या किसी नियर और डियर वंस की भी आप रिकवरी चाह रहे हैं। जो भी डैमेज दिख रहा है वो यहाँ पर हील होता नज़र आएगा। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ डिसीजंस हैं जो आप फाइनल लोगे, जो आप अपने खुद के जजमेंट पे ले रहे हैं। मतलब आप खुद अपना माइंड यूज़ करके जो आपको सही लगता है आप वो डिसाइड करने वाले हैं, ना कि आप दूसरों की सुनोगे। यू आर लिसनिंग योर ओन इनर वॉइस। ठीक है, आप अपनी खुद की इंट्यूशंस, इंटेलिजेंसी, एक्सपीरियंस को समझकर फिर आगे बढ़ रहे हैं। और स्पेशली जजमेंट यहाँ पे बता रहा है कि कुछ लॉ, ऑर्डर, लीगल और आइदर इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग कि आपकी बातें सुनी जाएं तो हाँ, यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। ओके, सो इसी के साथ यहाँ पर आपके लिए आ रहा है टेम्परेंस। आपकी करियर में बैलेंस दिख रहा है और सन एंड मून बैलेंस, इट्स इंडिकेटिंग कि आप अच्छे से हैंडल कर पाएंगे अपने सारे टास्क, प्रोजेक्ट, रिजल्ट्स विल बी इन योर फेवर। और यहाँ आप कोशिश करेंगे कि आप ऐसा कोई काम, जॉब और आइदर प्लानिंग लेकर आगे चलें जिसमें कि आप अपनी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस कर पाएँ। क्योंकि अभी तक अगर हम देख रहे हैं तो सजिटेरियस आपकी प्रोफेशनल लाइफ में इम्बैलेंस हो रहा है। आप उतना टाइम या उतना एफर्ट डाल रहे हैं लेकिन वैसा आपको आउटकम नहीं मिल रहा या आपको उतना पीस नहीं मिल रहा। एंड नाउ इन दिस वीक यू आर बैलेंसिंग एवरीथिंग। और
अच्छे रूटीन, अच्छे टाइम टेबल के साथ चीज़ों को हैंडल कर लेंगे। इसी के साथ आपके लिए अच्छी न्यूज़ आ रही है कि आपको कोऑपरेशन करने को भी मिल रहा है। मतलब आपको ऐसा आसपास की टीम, मैनेजर और हेड और आइदर कम सम क्लाइंट और इन्वेस्टर, उनके साथ एक अच्छा कोलैबोरेशन, कोऑपरेशन करने को मिलेगा। वहाँ पे बहुत कन्फ्लिक्ट्स नहीं आ रहे हैं, ठीक है। सो इट्स ग्रेट। देन वी हैव द प्रैक्टिस विजुअलाइजेशन। तो अगर आप अपने खुद की चक्र को अलाइन करेंगे, आप अपने खुद की मैनिफेस्टेशन को विजुअलाइज करेंगे, अपने मन में सोचेंगे, अपने माइंड में इमेजिन करेंगे, तो वो चीज़ें आपके लिए पूरी होंगी। तो मेडिटेशन एंड मैनिफेस्ट करने के लिए आ रहा है। और यहाँ पे आपके लिए देख लेती हूँ व्हाट इज़ कमिंग एज ब्रेक नेगेटिव हैबिट्स। तो जो नेगेटिव हैबिट्स हैं उनको कट आउट करो, वो लेट होने की हो या फिर लेजीनेस की हैं या फिर ओवर थिंकिंग का पैटर्न है, या सेम एक ही सिंक्रोनाइज, एक ही तरीके के पैटर्न को फॉलो करना, मतलब कंफर्ट जोन में रहना, तो उसको अब कट आउट करने का टाइम आ चुका है। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर यू। आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट। सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। एंड इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल्स फॉर यू, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। आई विल सजेस्ट यू। बाय। हाय कैप्रिकॉर्न, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है। सो वी हैव जजमेंट इन पर्सनल लाइफ एंड करियर में आ रहा है 10 ऑफ पेंटिकल। सो कैप्रिकॉर्न, आपकी एनर्जी के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं इस वीक में, क्योंकि यहाँ आप अपनी पर्सनल लाइफ में यू आर जस्ट मेकिंग सम जजमेंट्स, यू आर डिसाइडिंग सम ऑफ द थिंग्स, यू आर फाइनलाइजिंग समथिंग। यहाँ पे इवन आपकी एंजल्स हीलिंग भी कर रही हैं, तो वो हेल्थ हो, फिजिकल, इमोशनल और आइडम मेंटल, आप यहाँ पे अपने आप को हीलिंग में देखेंगे। अपने आसपास में भी आपको हीलिंग नज़र आएगी। अगर आप किसी के लिए कंसर्न कर रहे हो, किसी की हेल्थ, किसी की पेन या किसी की सफरिंग, तो आप उनको क्योर कर पाएंगे, आप उनको ठीक कर पाएंगे, ठीक है, प्रॉब्लम्स को। साथ ही साथ जजमेंट यहाँ पे बहुत अच्छी एनर्जी बता रहा है कि यू आर नॉट लिसनिंग अदर्स। आप अपने एक्सपीरियंस, अपने नॉलेज पे अपने डिसीजंस ले रहे हैं, सुना रहे हैं डिसीज़न, और कुछ आपको यहाँ पे फाइनल रिजल्ट्स भी आते नज़र आएंगे कि ठीक है, अब फाइनली ये डिसाइड हो चुका है, या अब ऐसा रहने वाला है। ओके, सो इट्स अ इम्पॉर्टेंट वीक, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों के अंदर फाइनल आउटकम आने वाला है। और यू आर एक्चुअली लिसनिंग योर इनर वॉइस। आप अपने इंट्यूशंस को फॉलो करके सारा कुछ डिसीज़न लेंगे। आप दूसरों के कस्टम, ट्रेडिशंस, फैमिली, सोसाइटी, यू आर नॉट कंसर्निंग अबाउट दैम। आप अपनी ओपिनियन के साथ चलेंगे। तो इसमें लोग आपको जज भी कर सकते हैं कि आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, लाइक दैट। ओके, देन वी हैव द 10 ऑफ पेंटिकल। सो करियर वाइज इट्स ऑल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, गुड हाउस, प्रॉस्पेरिटी, मनी, सेविंग एंड बेनिफिट्स। ये वीक बहुत अच्छा है करियर को लेके। इट सीम्स लाइक कि आप कुछ अच्छा सा प्लान कर रहे हैं जिससे कि आपको बेनिफिट्स भी होंगे, मनी गेन भी होगा और आपको प्रॉस्पेरिटी भी देखने को मिलेगी। इट्स नॉट जस्ट अबाउट यू, आप सभी के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं। तो ये वीक आपके लिए फाइनेंशियली भी और फैमिली सेटिस्फैक्शन के साथ, या फिर हम लग्जरी और मेटेरियलिस्टिक डिज़ायर के साथ देखें तो ये आपके फेवर में है। 10 ऑफ पेंटिकल, लॉर्ड्स ऑफ स्टेबिलिटी एंड मेटेरियलिस्टिक सेटिस्फैक्शन। ओके, सो कैप्रिकॉर्न, देख लेते हैं आपके लिए ओरेकल गाइडेंस क्या है। फर्स्ट वी हैव अप्रिशिएट एवरीथिंग। तो इस टाइम पर आपको अप्रिशिएट करना है जो जो चीज़ें अच्छी हैं आपकी लाइफ में, और जो चीज़ें नेगेटिव हैं उनके बारे में ही नहीं सोचना है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि वी जस्ट टेक थिंग्स ग्रांटेड, हम अपनी ब्लेसिंग्स को ग्रांटेड लेने लगते हैं और वी फील सैड, क्योंकि जो नहीं हो रहा होता है हमारा फोकस बस नेगेटिव चीज़ों पे ही जाता है जो इनकम्प्लीट है। तो इस टाइम पे जो जो अच्छा है, जो अच्छा आपको मिला है, जो आपकी लाइफ में अच्छा हुआ है, उन चीज़ों के बारे में भी सोचो। ओके, देन वी हैव बी प्रोएक्टिव। सो इट्स अ इम्पॉर्टेंट टाइम जहाँ पे आपको कहीं ना कहीं अपने लिए एक पायलट मोड या फिर ऑटो पायलट मोड जैसे हम बोलते हैं, कुछ चीज़ों को करना होगा जहाँ आप अपने आप को एक्टिवली आगे लाकर काम करें, अपने आप को एक्टिव करें, और उसमें आप चीज़ों को ऐसे मोड में डाल दें कि आप नहीं भी हैं या फिर आप चीज़ों को कहीं से भी एक्सेस कर पाएँ। ठीक है, सो यहाँ पे एक ऐसा मोड दिख रहा है कि अब एक ऐसा मोड है जहाँ पे आपको अपने आप को और भी आगे जंप लेकर आना होगा टू मैनेज एंड टू सिंक्रोनाइज एवरीथिंग इन अ ब्यूटीफुल मैनर, कि फिर आपको कुछ भी
करना ही का, टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं, यू विल बी गोना रीच ऑन टॉप। तो इस टाइम पे अपनी एक प्रो एनर्जी लेकर आपको आगे आना होगा। इफ़ यू वांट टू डू समथिंग रियली ग्रेट, यू वांट टू रीच ऑन द टॉप, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू। आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट। सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। एंड इफ़ यू वांट क्रिस्टल, सो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल सजेस्ट यू। बाय। हाय एक्वेरियस, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है। सो वी हैव द 6 ऑफ वॉन्ड्स इन पर्सनल लाइफ, और करियर में हमारे पास है पेज ऑफ कप। तो यहाँ पे आपकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा अच्छी दिख रही है एक्वेरियस। फर्स्ट थिंग, 6 ऑफ वॉन्ड्स, विक्ट्री, सेलिब्रेशन एंड ऑनर एंड रेस्पेक्ट मिल रहा है। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर लव एंड रेस्पेक्ट, यस, इस वीक में आपको अपनों से ही नहीं, बाहर लोगों से भी आपको काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव मीन्स बिहेवियर, उनकी तरफ से लव आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे मैरिज या कोई इस तरीके का एक हैप्पी पॉजिटिव सेलिब्रेशन का भी आप हिस्सा बन सकते हैं इस वीक में। ओके, ऑल्दो यहाँ पे नेम एंड फेम आ रहा है, तो आपके आसपास की जो कम्युनिटी है या आपकी फैमिली, वो आपको बहुत रेस्पेक्ट देगी। सो इट्स अ ग्रेट पीरियड, वाओ। देन वी हैव द पेज ऑफ कप। आपकी पर्सनल लाइफ तो अच्छी दिख ही रही है, सेलिब्रेटिंग। आप अपने करियर में पैशन को फॉलो करते हुए दिख रहे हैं। यू आर कमिंग हेयर, चूजिंग थिंग्स, फाइनलाइजिंग समथिंग दैट्स रिलेटेड टू योर हार्ट। मतलब आपका जो मन है, आपकी जो विश है, आप उन चीज़ों को लेकर अब आगे कदम बढ़ा रहे हैं। और इस वीक में आप कुछ अच्छी अच्छी न्यूज़ का वेट कर रहे हैं, गुड न्यूज़ का। और आपको इस वीक में अच्छी न्यूज़ देखने को भी मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ कप इज़ ऑल लाइक यू आर वेटिंग फॉर टू हियर सम गुड न्यूज़, सम ईमेल, सम कॉल, सम ऑफर लेटर और सम गुड रिवॉर्ड्स, जो आपको यहाँ पे इस वीक में आप वेट कर रहे हैं उनका। ओके, तो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो मिले आपको। ऑलराइट, सो एक्वेरियस, ये वीक दोनों तरीके से विन विन है। ओरेकल गाइडेंस देख लेते हैं। फॉरगिव योरसेल्फ, तो अपने आप को सबसे पहले आपको फॉरगिव करना है, अपने आप को हील करना है। आप अपने ऊपर गिल्ट या फिर गुस्सा या नाराज़गी ना लें, इट्स रियली इम्पॉर्टेंट। आपका हर जगह पे फॉल्ट नहीं है। देन वी हैव एक्सपेक्ट अ मिरेकल। ज़रूरी है होपफुल होना अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, फ्यूचर के लिए। यहाँ पे देखो, जैसे आप वेट कर रहे हो कि कोई आपको अच्छी न्यूज़ मिल जाए, येस यू हैव टू एक्सपेक्ट। जब आप एक्सपेक्ट करेंगे तो आपके लिए अच्छा एंजल मैसेज, एंजल रिवॉर्ड्स, एंजल्स की ब्लेसिंग्स भी आएंगी। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू। आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट। सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। एंड इफ़ यू वांट क्रिस्टल्स, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ओके, बाय। हाय पाइसेस, जान लेते हैं आपके लिए ये वीक क्या कह रहा है। सो आपकी एनर्जी, किंग ऑफ पेंटिकल, पाइसेस पर्सनल लाइफ में। एंड करियर में अगर हम देखें तो स्ट्रेंथ। सो आपके लिए पाइसेस यहाँ पे पर्सनल लाइफ इज़ रियली कमिंग पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पर आपको वो अबेंडेंस, रेस्पेक्ट एंड प्रॉस्पेरिटी नज़र आएगी जो आप चाह रहे हैं। कमिटमेंट, लव, एज वेल एज यहाँ पे आप कुछ डिसीजन ले सकते हैं विद फुल पेशेंस, क्योंकि यहाँ पे आपकी एनर्जी के अंदर बहुत ज़्यादा रेस्ट आ रहा है और थिंकिंग भी आ रही है। ठीक है, ऐसा होता है ना, हम किसी के लिए डिसीज़न लेने वाले होते हैं, कुछ प्लान कर रहे होते हैं, तो हम बहुत ही काम कंपोज अपना कुछ देखते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए क्या अच्छा है, फैमिली के क्या अच्छा है, सोसाइटी के लिए क्या अच्छा है, जिससे हम बिलोंग करते हैं, हमारी रेस्पेक्ट किस चीज़ में है। तो यू आर जस्ट इन दैट फेज। एज पर पेज ऑफ पेंटिकल, अगर आप मैरिज प्रपोजल देख रहे हैं या यू आर लुकिंग फॉर सम रिलेशनशिप बॉन्ड, यहाँ आपके लिए कमिटमेंट फुल पर्सन दिख रहे हैं। सो यू कैन एक्सपेक्ट द गुड प्रपोजल, ओके, अ गुड पार्टनर फॉर यू। दिस इज़ ग्रेट। देन यहाँ पे स्ट्रेंथ, यहाँ पे जैसे आप पावर में दिख रहे हैं, इंडिपेंडेंट एंड इंडिविजुअल, तो आप दूसरों के लिए भी बहुत कुछ अच्छा करने वाले हैं इस वीक में, क्योंकि आपको रेस्पेक्ट मिल रही है। देन वी हैव द स्ट्रेंथ। करियर में बहुत सूदिंग नहीं दिख रहा है, यू आर पुटिंग एफर्ट्स, यू आर जस्ट हैंडलिंग एंड मैनेजिंग थिंग्स। बहुत सारा काम, वर्कलोड, और गिव अप नहीं करना, और चीज़ें उतनी ज़्यादा सेटल या मैनेज नहीं होना, तो उनको आप फिर भी हैंडल कर रहे हैं। सो इट्स लाइक अ ब्रेवरी और करेजियस पीरियड। ये एक ऐसा पीरियड दिख रहा है जिसमें कि आप अपनी तरफ से कोशिश करते रहेंगे, फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे, गुस्सा कंट्रोल करेंगे और आप हैंडल करेंगे सिचुएशन को। सो या इट्स अ टाइम जहाँ पे आपको मैनेज करने की ज़रूरत है। मतलब आपकी करियर में सब कुछ एकदम वीक सूदिंग नहीं दिख रहा है, हार्डशिप विल बी देयर एंड आप मैनेज कर रहे हैं उसको।
तो वी हैव एक्सेस योर रिलेशनशिप। ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पे अच्छा है कि आप अपना देखें कौन फ्रेंड, कौन क्लोज, कौन सपोर्टिव है, जिससे कि आप उनके साथ एक बॉन्ड बनाकर फ्यूचर प्लान कर पाएँ। ओके, कमिटमेंट एंड मैरिज। एंड देन वी हैव रिफ्लेक्ट ऑन प्राइड एंड ईगो। सो इट्स अ टाइम जहाँ पे आपको ये ज़रूरत है ऑब्जर्व करने की, प्राइड एंड ईगो के बीच में बहुत एक हेयर लाइन डिफरेंस होता है एंड यू हैव टू फोकस ऑन। अदरवाइज़ अगर आप अभी ईगो लेके चलेंगे तो आप काम नहीं कर पाएंगे। तो इट्स इम्पॉर्टेंट अपने एक प्राइड के साथ, एक पॉजिटिव ऑरा के साथ, विदाउट एनी गिविंग अप आप अपनी चीज़ों को देखें, क्योंकि यहाँ पे भी आप ईगो हो सकता है मिस्टेकली ले आए, तो ईगो नहीं लाना है। दोनों जगह पे इट्स इम्पॉर्टेंट टू ब्रिंग द प्राइड, नॉट अ ईगो in your this week. Okay, so this is all. I hope this reading will resonate. So comment section में ज़रूर बताएं. See you again. Bye.